दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको रनिंग करने के बारे में सही जानकारी देंगे जिसके ज़रिए से आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको यह लगता है कि सुबह जल्दी उठो, बढ़िया सा ट्रैक सूट पहनो, जूता पहनो, हाथ में एक पानी की बोतल लो और दौड़ पड़ो। बहुत से लोग इसी तरह से रनिंग करते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको तकलीफ़ें पैदा होने लगती हैं। रनिंग करना एक साइंस है, विज्ञान है, एक तरीका है। अगर आप उसे जान लेते हैं तो आप निश्चित ही बिना थके लंबा दौड़ सकते हैं जिससे आपका स्टेमिना भी बढ़ता है। दोस्तों जितना अच्छा आपका स्टेमिना होगा उतनी ही देर तक आपके दौड़ने के चांस ज़्यादा होंगे। सबसे पहले आपको अपने हाथों की पोजीशन पर ध्यान देना होगा क्योंकि रनिंग करने के दौरान हाथों का मूवमेंट ही बहुत मायने रखता है। अगर आपके हाथ सही पोजीशन में रहें तो सही टेक्निक की वजह से आपकी स्पीड में बहुत इजाफा होगा। दूसरी बात, दौड़ते समय आप अपने कंधे को 90 डिग्री की कोण पर रखें। साथ ही आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि जब आप दौड़ रहे हो तो आपका हाथ आगे पीछे जाते वक्त आपकी पसलियों और कोहनी के बीच में ज़्यादा गैप ना हो और अपने हाथों को ऐसी पोजीशन में बिल्कुल ना रखें जैसे कि दायां हाथ बाएं हाथ की तरफ जा रहा हो। सबसे ज़रूरी बात, दौड़ते वक्त आपकी दोनों हथेलियां या मुट्ठी कूल्हे से ठोड़ी तक आती जाती रहनी चाहिए। इससे आपको दौड़ने में गति मिलेगी। नंबर 2, सांस लेने की बिल्कुल सही टेक्निक। सांस कैसे लें? रनिंग करते वक्त सांस जल्दी फूल जाती है तो इसका मतलब है कि रनिंग करते समय सांस सही तरीके से आप नहीं ले रहे हैं। देखिए, जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो हम फेफड़ों के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और हमारी बॉडी को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाती है जिससे शरीर की सभी एक्टिविटीज़ आराम से हो पाती हैं। जबकि हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी 6 लीटर तक होती है। जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो आधा लीटर ही ऑक्सीजन लेते हैं और आधा लीटर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, यानी कि जितना हमने लिया उतना ही बाहर कर दिया। इस कंडीशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। लेकिन दोस्तों जब हम दौड़ते हैं तो बहुत जल्दी से सांस लेना शुरू कर देते हैं जिससे आपके फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा ही इस्तेमाल हो पाता है और जब मुंह से ज़्यादा सांस खींच लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को सही से नहीं छोड़ पाते हैं। तो इस कंडीशन में फेफड़ों की ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर जाती है जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे नई ऑक्सीजन फेफड़ों में कम आ पाती है और फेफड़ों की मांसपेशियों में जोर पड़ने लगता है। इस वजह से फेफड़ों की मांसपेशियां थक जाती हैं और साथ ही बिना ऑक्सीजन के शरीर में लिक्विड एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जिससे आपकी बॉडी थक जाती है और थक के आपको रुकना पड़ता है। इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि सही तरीके से सांस लें और पूरी तरह से बाहर निकालें। दौड़ते समय आपको सांस को गहरा और लंबा लेना है जिससे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा जाए और हम एक ही सांस में 5 से 6 कदम तक की दूरी तय कर सकें। अब देखिए, जितनी अच्छी तरीके से सांस लेना जरूरी है उतनी ही अच्छी तरीके से सांस को छोड़ना भी जरूरी है। तो अपनी जितनी सांस ली उतनी ही सांस छोड़ दें और फिर बाद में एक नई सांस को लें। दोस्तों हमारे सांस लेने की स्पीड हमारे दौड़ने की स्पीड पर निर्भर करती है। तो अगर आप धीरे धीरे दौड़ रहे हो तो सांस लेने की स्पीड भी धीरे धीरे ही होनी चाहिए और अगर आप तेज दौड़ रहे हो तो सांस लेने की स्पीड भी तेज होनी चाहिए। अगर आप दौड़ते समय जल्दी थक जाते हैं या किसी प्रतियोगिता में निराशा का प्रदर्शन करते हैं तो चिंता मत कीजिए। आज इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं कि दौड़ने का सही तरीका क्या है, तेज कैसे दौड़े, बिना थके लंबी दूरी कैसे तय करें। कुछ लोगों की ये गलती होती है कि वह सीधे ही दौड़ना शुरू कर देते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो ना तो आपकी स्पीड बन पाती है और ना आपकी मसल्स क्रैक होने का खतरा भी बना रहता है इससे। इसलिए बेहतर होगा कि रनिंग करने से पहले आप अपनी बॉडी को इसके लिए तैयार करें। इसके लिए आप कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करें। इस दौरान आप पैरों को स्ट्रेच करने के लिए कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रनिंग में बिगनर हैं तो इसकी शुरुआत हमेशा पहले थोड़ी चहलकदमी से ही करें। इसी तरह रनिंग करने के बाद कूल डाउन एक्सरसाइज भी आवश्यक है। यह एक ऐसा टिप है जिस पर आमतौर लोग ध्यान देना जरूरी नहीं समझते, लेकिन ये भी आपकी स्पीड को इफेक्ट कर सकता है। ऐसे कपड़े चुनें जो हल्के व फिट हों और उनमें से बाहर रेसिस्टेंस हो। अगर कपड़े काफ़ी त्वचा को रगड़ते हों
तो इससे आपके लिए अधिक देर तक दौड़ना या तेज स्पीड में दौड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब भी आप रनिंग के लिए जाएं तो अपने आउटफिट पर विशेष रूप से ध्यान दें। अगर आप तेज दौड़ना चाहते हैं तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपने लिए कुछ छोटे गोल्स सेट करें। आपका बॉडी पोस्चर भी रनिंग पर इफेक्ट डालता है। अगर आपका बॉडी पोस्चर गलत है तो ना तो केवल आपकी स्पीड स्लो होती है बल्कि दौड़ने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत भी करनी पड़ती है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने बॉडी पोस्चर पर विशेष रूप से ध्यान दें। मसलन आप मुंह के जबड़े को दबाकर या फिर सर को झुकाकर रनिंग ना करें। इस दौरान आपके शोल्डर भी आराम से व सीधे होने चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह सीधे ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ना तो आपकी स्पीड बन पाती है और ना आपको मसल्स क्रैक होने का खतरा भी बना रहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दौड़ते समय दिल की धड़कन उनकी तेज हो जाती है। यदि आप अपने दौड़ने के प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हो तो प्रत्येक सत्र के लिए उचित वार्म अप और कूल डाउन आवश्यक है। यदि आप अपनी गतिविधि माइलेज बढ़ाना चाहते हैं, तेज स्पीड में दौड़ना चाहते हैं, लंबे समय तक दौड़ना चाहते हैं, 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको शरीर को इससे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। प्रतिरोधक परीक्षण आपकी मांसपेशियां, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करके और थकान को रोककर आपकी सहन शक्ति की क्षमता का निर्माण करेगा। सामान्य नियम यह है कि अभी अधिक वजन उठाएं, बाद में तेज और लंबे समय तक दौड़ें। बेशक आपको मांसपेशियां बनने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है। घर पर दावकों के लिए कुछ अच्छे ताकत और व्यायाम आजमाएं, जैसे कि स्क्वाट हो गया, हनुमान दंड हो गया, पुशअप हो गया, पुलअप्स हो गया, रनिंग हो गया। ये सभी एक्सरसाइज करके आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं और लंबी दूरी तय कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।